ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आपके क्वेश्चन से ही जो है ना वो आंसर का मैं स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले कि ये जो कितने जो हैं वो डायरेक्ट हों और फिर इनडायरेक्ट भी हों। अच्छा, बेसिक जो है ना कंसेप्ट जो है वो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि जो आपका एप्लीकेशन है ना वो बेसिकली रिजेक्ट क्यों हो रही है। सबसे पहले तो ये चीज़ के ब्लॉक हैंग जो है ना उसको हम कहते हैं कि यार प्रोफेशनल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है, मतलब यहाँ पे तमाम जो बंदे हैं ना वो प्रोफेशनल हों, ठीक है। लिहाजा जिनकी भी जो बंदे आते हैं यहाँ पर और इस तरह से वेरिफिकेशन और वो सारा कुछ होता है, बेसिकली उनकी हम वेरिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं कि हम उनकी देखते हैं कि ट्विटर प्रोफाइल कैसी है, वो वाकई में प्रोफेशनल है कि नहीं, और किस तरह से चीज़ें जो है वो लेकर चल रही हैं, ठीक है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो वाले लोग इस बार जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं बेसिकली वो किस वजह से हुई हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि वो इनएक्टिव थे, मतलब उन्होंने 10-10 20-20 दिन पहले ज्वाइन किया हुआ था, उन्होंने जैसे अपने 15 किए उसके बाद उन्होंने अप्लाई कर दिया और उसके बाद फिर वो 3 या 4 दिन जब उन्होंने अप्लाई किया उसके बाद वेले बैठ गए हैं, कुछ नहीं, उनके सिर्फ डायरेक्ट हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग हैं वो बेसिकली रिजेक्ट हो गए बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ एम्बेसडरशिप के लिए आए हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम कम्युनिटी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करें, या फिर वो वाकई में जो उनकी एक वैल्यू है जो वो ऐड करना चाहते हैं, जिसका वो एक मकसद बयान कर रहे हैं वो चीज़। तो वो बेसिकली आगे जो बंदा बैठा है ना, जो फॉर एग्जांपल हमारी जो एम्बेसडर की एप्लीकेशन वो देख रहा है, वो बंदा जो है ना वो एक वजह से वहां पे बैठा हुआ है। वो आपकी प्रोफाइल्स भी देखता है, वो ये भी देखता है प्रोफेशनल है कि नहीं, वो ये भी देखता है कि आपने जो क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल चैट जीपीटी से तो नहीं आपने कॉपी पेस्ट किए। अब फॉर एग्जांपल एक आंसर है, वो 15 लोग जो है ना उन्होंने एक ही आंसर लिखा हुआ है, एक ही आंसर 15 लोगों ने लिखा हुआ है। तो बेसिक बात बताने का मकसद है कि जो बंदा प्रोफेशनल है या जो बड़े अच्छे तरीके से चीजों को समझता है और लेके चलता है, वो इस तरह का काम तो नहीं करेगा। ये चैट जीपीटी से आप बिल्कुल आंसर कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि वहां पे ब्लॉक हैंग्स चैट जीपीटी को तो नहीं पता। चैट जीपीटी जो है वो 2 साल पीछे चलता है, ये मैं आपको एक डिटेल बता दूं। तो लिहाजा वो ब्लॉक हैंग के बजाय वो ब्लॉक चेन के ऊपर डेफिनेशन जो है ना वो लिख के आपको दे देता है, व्हाट इज ब्लॉक चेन, और वो लोगों ने ब्लॉक चेन की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो वो जो आगे बंदा बैठा हुआ है बेसिकली हमें तो प्रोफेशनल लोग चाहिए। हम स्ट्रेट जो है ना जो ब्लॉक हैंग्स के ऊपर स्ट्रेट जो अनप्रोफेशनल लोग हैं उनको हम कह देते हैं नो, आप सर हमारी ऑडियंस है ही नहीं। हम टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट होकर बात करता हूँ, जो हमारा एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, आप खुद एक ना इस चीज को समझने की कोशिश करें, चलें ठीक है। सबसे पहले ना हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आखिर ये चीजें हैं। ब्लॉक हैंग्स है और एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है जहां पे हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लोग आएंगे। सबसे पहले ना मैं आप तमाम लोगों से ना एक बात कहता हूँ आप लोगों को कि आप आए और आप यहाँ पे ये देखें कि एक 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 सेकंड के लिए का मान लें कि जनाब जी किसी तरह का ये प्लेटफॉर्म जो है ना वो ठीक नहीं है, या फिर ये गलत काम कर रहा है, या फिर इस तरह से स्कैम करेगा लोगों के साथ। क्या कोई बंदा मुझे बता सकता है कि कहाँ से ये स्कैम कर सकता है आप लोगों के साथ? लाइक ना तो इसने इन्वेस्टमेंट आपसे ली है, ना किसी तरह की कोई और चीज ली है, ना मतलब क्या चीज है कि जिसके जरिए ये स्कैम कर सकता है। अगर आप कहेंगे लोग ये ऑनबोर्ड करें अपनी एप्लीकेशन के ऊपर फिर उसके बाद विड्रॉ नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, एक सेकंड के लिए अगर मान भी लें, अगर एक सेकंड कर भी लें, तो इन्होंने जितने लोग अपने ऑन बोर्ड किए हैं वो सारे के सारे जब नहीं विड्रॉ करेंगे वो एप्लीकेशन रिमूव करके वो तो चले जाएंगे। तो इनको क्या फायदा हुआ? तो बेसिक जो बात करने का मकसद है वो ये कि कोई भी अगर आप चीज देख लेना कहीं पे भी किसी भी तरह से, तो ये नहीं है कि जनाब जी ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो किसी तरह से आप लोगों के साथ कुछ स्कैम कर रहे हैं, किसी तरह की कोई और चीज है, ठीक है। और हमारा मोटो क्या है? हमारा मोटो है कि हमने इसको प्रोफेशनल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म बनाना है, मतलब ये कि जितने की भी प्रोफेशनल लोग हैं ना वो यहाँ पर सारे के सारे हम चाहते हैं। जो अनप्रोफेशनल लोग हैं हम स्ट्रेट उनको नो कह रहे हैं, नहीं। अब आ जाती है अगली बात। हमने एम्बेसडरशिप का एक सिस्टम रखा है, हमने शेयर टोकन्स रखे हैं। ये दोनों चीजें किस लिए हैं? आप खुद मुझे बताएं। ये तमाम आप लोगों के लिए ही है ना, हमने ही एम्बेसडर बनाने हैं, हम चाहते हैं कि लोग एम्बेसडर बने। हम ये भी चाहते हैं कि तमाम लोग शेयर टोकन हासिल करें, लेकिन फिर क्यों आखिर हम नहीं दे रहे या वो चीज़ नहीं कर रहे? क्योंकि बेसिकली जो चीज़ हम चाहते हैं ना कि वो वाले लोग या फिर उस तरह से लोग इसके अंदर एफर्ट पहले पुट करें या फिर इस तरह से लोग आए, वो उस तरह से चल नहीं रहे। चैट जीपीटी से क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो आ रहे हैं, जबकि वहां पे जो बंदा देखा है वो एक आपकी प्रोफाइल देखता है, आपने जो ट्विटर का यूजर नेम दिया है, वो देखता है कि यार ये ट्विटर के ऊपर बेसिकली कर क्या रहा है, ये कोई बॉट तो नहीं है, किसी तरह की और चीज नहीं है, हम एंटी बॉट हैं। वेब 3 के जो लोग हैं, क्रिप्टो के लोग हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि बॉट से कितना परेशान है। एलोन मस्क ने पूरा का पूरा ट्विटर को एक्स बना दिया है, चेंज कर दिया है। वो इसी वजह से उसने चेंज किया है कि बॉट जो है उससे वेब 3 बड़ी परेशान है। तो इस वजह से फेसबुक है वो मेटा के अंदर चेंज हो रहा है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी जो है वो अपने आप को चेंज कर रही है। तो हमने बेसिकली कहा कि भाई हम भी एंटी बॉट सिस्टम लाएंगे और एंटी बॉट के लिए वो बंदा देखता है। दूसरी चीज, अगर आप चैट बॉट से चैट जीपीटी है उससे अगर फॉर एग्जाम्पल आंसर के क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं, तो देखें वो एक प्रोफेशनलिज्म तो ना ना हुआ, लिहाजा वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं।
तीसरी चीज, एक ही क्वेश्चन का आंसर है, वो पांच मतलब क्वेश्चन है, वो उस तरह से करके ग्रुप के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, हर बंदा जो है वो वही चीज लिख रहा है, हर बंदा वही चीज लिख रहा है। 10 एप्लीकेशंस हैं, 16 एप्लीकेशंस हैं, उनके ऊपर एक ही आंसर लिखा हुआ है, तो वो ऑब्वियसली गलत हो जाती है, लिहाजा उस चीज को भी वहीं पर रिजेक्ट कर दिया गया। सो टोटल बात बताने का मकसद ये कि हम किस तरह से रिक्वायर करते हैं, ये क्या चीज जो है वो होनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एम्बेसडर के लिए वाकई में अप्लाई किया ना, कि मेक श्योर कि आप आगे भी काम करते रहें, आप 3 या 4 दिन बैठ ना जाएं, क्योंकि एम्बेसडर बेसिकली जब आप बन जाएंगे उसके बाद भी आप बंदे ऐड करते जाएंगे, वो आप ही की टीम है ना। आप आज ऐड करें, आप हफ्ते बाद ऐड करें, आप साल बाद ऐड करें, वो आप ही की टीम है। सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, जितने भी बंदे ऐड हो रहे हैं, जब तक वो एनएफटी नहीं लेंगे ना तब तक आपको शेयर टोकन नहीं मिलेगा। लिहाजा कुछ बंदे कहते हैं कि हम भी 15 हमने डायरेक्ट कर लिए हैं, अब हम अप्लाई कर रहे हैं, अब वो बैठ जाते हैं। वो एप्लीकेशन अगर 6 दिन तक होल्ड पे होती है, अगर वो 7 दिन तक होल्ड पे होती है, तो वो बंदे वहीं पे बैठे रहते हैं, हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी तो हम आगे ऐड करेंगे। सर आप ऐड करते जाएं, से 6 या 7 दिन वो एक शो कर देता है कि आप इनएक्टिव हैं। एक एम्बेसडर है ना, बेसिकली आप देखें, हमने 4 तरह के क्राइटेरिया रखे हैं। हमने हमने किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं रखी, किसी तरह कोई और चीज नहीं रखी, हमने वो 4 क्राइटेरिया वो बेसिकली हमने क्यों रखे हैं। पहला क्राइटेरिया, अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल कंप्लीट करें। सर हम चाहते हैं कि प्रोफेशनल प्रोफाइल आपकी कंप्लीट और प्रोफेशनल लगे यहाँ पे। दूसरी चीज, हमारा तो नहीं फायदा इसके अंदर, हम तो चाहते हैं ना कि आप आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो, आप अपने आप को अच्छे तरीके से शो करें, तो वो भी आपके लिए, हम भले के लिए कह रहे हैं। दूसरा, एम्बेसडर 15 जो है ना वो डायरेक्ट। 15 डायरेक्ट हमने इसलिए रखी है कि भाईजान 15 डायरेक्ट आपके होंगे तभी तो हम चाहते हैं कि एम्बेसडर के लिए आप अच्छी एक टीम बना सकते हो, कम से कम देखे तो सही बंदा टीम बनाने के लायक है कि नहीं, वो पोटेंशियल वाकई उसमें है कि नहीं। क्योंकि एम्बेसडरशिप बेसिकली हम जो हैं, एम्बेसडरशिप जो है बेसिकली, जो एम्बेसडरशिप है वो उन्हीं को हम दे सकते हैं कि उनको हमने शेयर टोकन देने हैं। अपने $10 पे लॉन्च होगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हम एक्चुअल में देखेंगे भी थे ना कि यार वो लोग वाकई इस चीज को होल्ड करने के लायक हैं कि नहीं, और वाकई में ये चीज सिर्फ और सिर्फ हमारे एम्बेसडर्स हैं उनको शेयर टोकन मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एम्बेसडर्स को। हम इस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, मैं बार बार कहता हूँ इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो चीज नहीं है, लेकिन हम आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल देखते हैं, हर चीज देखते हैं। वहां पे ये भी देखा जाता है कि इसने आंसर्स क्या लिखे हैं, वहां पे ये भी देखा जाता है कि इसने कब अप्लाई किया और इस अप्लाई करने के दौरान इसकी एक्टिविटी क्या है। अच्छा, वो चीज छोड़ दें। अब आ जाते हैं तीसरी चीज, जो हमने चार वो जो क्राइटेरिया रखे हैं। तीसरी चीज, 10 दिन तक ब्लॉक रिवार्ड आपने लेने हैं। 10 दिन तक क्यों लेने हैं? हम वो भी देखते हैं कि सर 10 दिन तक वो बंदा प्लेटफॉर्म पे आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हम ऐसे भी तो एनएफटी दे दें, जैसे एयर ड्रॉप करते हैं, ये जो भी आता जाता है एनएफटी ले ले, ये लो ये लो। लेकिन हमने क्यों रखा है कि सर 30 दिन तक वो एप्लीकेशन पे आए, देखे चीजों को, समझे। पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, 5वें दिन, 10वें दिन नहीं। अनप्रोफेशनल बंदा यहीं से पीछे भाग जाएगा, वो कहेगा यार नहीं मुझे नहीं चाहिए एनएफटी, ये लो। हम ऐसा कर रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म बना ही ऐसे है कि भाईजन जो अनप्रोफेशनल लोग हैं वो साइड पे हो जाएंगे, सिर्फ प्रोफेशनल यहाँ पे रहेंगे। तो 10 ब्लॉक रिवार्ड भी इसलिए है कि जनाब वो वाकई में बंदा वहां पे आ रहा है, कर रहा है, और उसको फिर चीजें दी जाएंगी। अब चौथी चीज, सोशल जो है वो वेरीफाई करें। सर वो सोशल आप ज्वाइन कर लेते हैं, वेरीफाई के अंदर बेसिकली हम आपकी प्रोफाइल्स जो है, खासतौर पर जो ट्विटर है ना, बेसिकली उसका यूजर नेम दिया जाता है, तो वो देखते हैं कि यार ये बंदा किस तरह का है। अगर न्यू भी प्रोफाइल हो ना तो उसको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, उसके अपने लाइफ के हवाले से, ट्वीट के हवाले से, जिस तरह से चीजें वगैरह होती हैं, सो इस तरह से चीजें चल रही हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये डिफाइन कर दिया कि बेसिकली क्यों रिजेक्ट हो रही हैं। अब आगे बात आ जाती है कि सर अब हम करें क्या। सर इस तरह से जो अपने फिल कैसे करना है। सर सबसे पहली बात यह कि मैं 1000 दफा एक चीज बता चुका हूं कि ब्लॉक हैंग की डेफिनेशन क्या है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग, फ्रीलांस कोलैबोरेशन, कम्युनिटी बिल्डिंग। लोग कहते हैं ये ऑनलाइन अर्निंग का प्लेटफॉर्म है, मैं 1000 दफा बता चुका हूँ, नहीं, ऑनलाइन अर्निंग नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वो बंदा जो एम्बेसडर बनना चाहता है वो बिल्कुल आगे आ सकता है, चीजों को देख सकता है, लेकिन ये ऑनलाइन अर्निंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग, फ्रीलांस कोलैबोरेशन, कम्युनिटी बिल्डिंग, दैट्स इट। फाइवर ने कभी कहा है कि हम अर्निंग का प्लेटफॉर्म है? फाइवर नहीं कहता, फाइवर कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म हूँ। क्यों? उससे फ्रीलांसिंग करके अर्निंग हो सकती है, वो एक बाय प्रोडक्ट है। सो ये बेसिकली मेरी डेफिनेशन है। अगर कोई बंदा बिल्कुल डेफिनेशन ही चेंज कर देगा ना तो वो तो ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, वहां पे जो चीजें लिखी होती हैं उनको कॉपी पेस्ट ना किया करें यार। सिंपल सिंपल एज इट इज। आप फॉर एग्जाम्पल वहां पे है ना, आप ये लिखें कि भाई हाँ बिल्कुल मैं अपना रोल एक चाहता हूँ कि भाई मुझे रोल एक मिल जाए। सिंपल सिंपल आंसर करें, जो सिंपल सिंपल, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई किस्म किस्म के रॉकेट साइंस। वहां पे क्या चीज लिखी होती है, एक वो डेफिनेशन लिखी होती है, वो आप लिख सकते हैं अपनी आम जुबान के अंदर भी लिख सकते हैं कि नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म वेब3 का, दैट्स इट। इस पे भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है।
आप लिख देते हैं कि जनाब एम्बेसडर बन के मैं क्या करूंगा, एम्बेसडर बन के मैं जनाब ब्लॉक हैंक की लोगों को बताऊंगा, हेल्प करूंगा और ये चीजें, इतनी सी आप कर देंगे हो जाएगी। जब एक ही आंसर जो है वो 10 बंदों ने कॉपी किया होता है, उस बंदे को पता लग जाता है, वो सारे के सारे रिजेक्ट कर देता है। सो दिस इज हाउ के मैंने आपको सबसे पहले एक चीज बता दी कि हमारा प्लेटफॉर्म बेसिकली हमने इस तरह से बनाया हुआ है, और इसके ऊपर जो फिल्टर्स लगाए हुए किस तरह के हैं। जितने भी अनप्रोफेशनल लोग हैं वो तो पहले ही आउट हो जाएंगे। ठीक है, प्रोफेशनल लोग यहाँ पे टिकेंगे, सबसे पहली बात तो ये, प्रोफेशनल लोग यहाँ पे टिकेंगे तो ही तो ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म बनेगा। तमाम लोग यहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनल लोग रह जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई है। दूसरी बात ये कि हमारे जो एम्बेसडर हैं, हमारे एम्बेसडर जो हैं वो वाकई में उनको शेयर टोकन मिलेगा, और ये एक वैल्यूएबल चीज है। हम वो नहीं दे रहे कि जनाब आप एयर ड्रॉप है, आप अपनी जनाब यहाँ पे डॉलर इतने डिपॉजिट करें तो आपको देखेंगे हम जनाब कितने देते हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आज आप इतने इन्वेस्ट कर दें, हम आपको ये नहीं कह रहे, हम सर आपकी सिर्फ प्रोफेशनल प्रोफाइल देख रहे हैं, हम कहते हैं यार प्रोफेशनल हो आप, प्लीज यार हमारे एम्बेसडर बन जाओ, हम मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल है, जो लोग ठीक से चल रहे हैं, मैं देख रहा था एक फॉर्म था, तो वो बड़े अच्छे तरीके से उस बंदे ने पुर किया हुआ था और फिल किया हुआ था, उसने खुद से दिमाग लगाकर सोच के। तो ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों को आप देखें, इन चीजों को आप ऑब्जर्व करें। ये जो चीजें हैं ना, बेसिकली ये चीज चाहते हैं हम। तो ये जो चीजें हैं ना, इनका आप ख्याल रखें फॉर्म फिल करते हुए, और गलतियां वो क्या हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, और आपको बेसिकली मैंने ये भी चीज बता दी है कि देखें, आप कहें ना कि यार ये क्या चीज है, मतलब एम ये फिल करवा रहे हैं, ठीक है, इतना काम करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और जनाब दे अभी कुछ भी नहीं रहे, हमें नहीं पता, पता नहीं अप्रैल तक जाता है या नहीं जाता चीज। मैंने सिंपल सी आपको एक बात की है कि सर, आप खुद मुझे बताएं, अगर फॉर एग्जाम्पल हम नहीं करेंगे तो हमारा क्या बी प्लान हो सकता है। ना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि जो हम लेके कोई भाग जाएंगे आपकी इन्वेस्टमेंट, ना हम किसी और तरह से कोई चीज कर रहे हैं, हम आप ही लोगों को कह रहे हैं सर अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बना, हम तो ये भी नहीं कह रहे कि भैया ना हमारे लिए कुछ करो। सर अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएं, अपने आप को मैनेज करें, आपकी जो अपनी जो चीजें हैं ना उनको मैनेज करें, खुद प्रोफेशनल हो, चीजें सीखें सीखें सीखें। जब ये हमारे जो पाकिस्तान है ना, आप खुद देखें, वो मैं आज देख रहा था, पाकिस्तान जो गूगल के जो टॉप ट्रेंड्स हैं, जो सर्चेज हुई हैं 2023 के अंदर, उसके अंदर हमारे पाकिस्तान जो है वो माशाल्लाह उनसे दो तीन नाम जो है वो गए हैं। तो वो जनाब जी एक वो अलीजा जहर और ये जो है टिकटॉकर, ये इन दोनों के नाम है। वो क्या नाम है उसका, हरीम शाह। तो हमारी पाकिस्तान की अवाम ये है यार, क्यों नहीं हम आकर सर्च करते आईटी की चीजें, हम क्यों नहीं सर्च करते कि जो एक सीखने वाली चीजें, हम क्यों इस तरह की चीजें सर्च नहीं करते। इसी वजह से तो हम पीछे हैं। तो प्लीज मेरे जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जितने भी यहाँ पर हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, और वो मैं ये कहता हूँ कि यार खुदारा खुदारा चीजें जो है ना उनको देखें, उनको समझें, और चीजों को अच्छे तरीके से लेकर चलें। प्रोफेशनल हैं आप लोग, हम प्रोफेशनल यहाँ पे एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं। अभी एक सिर्फ आप देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडियंस हैं यहाँ पे, अब बहुत जल्द आप यहाँ पे ये यूके यूएसए और इनके लोग भी देखेंगे, नाइजीरियंस तो आपको अभी बहुत ज्यादा देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह से चलेंगी, दिस इज वाई कि आपके फॉर्म्स रिजेक्ट हो रहे हैं, दिस इज वाई कि ये चीजें इस तरह से हो रही है। और हमेशा मैं एक बात कहता हूँ अपनी जूम मीटिंग के अंदर, मैं कहता हूँ आपको क्रिटिसिज्म है, आप कहते हो कि यार ये चीज गलत है, ठीक है, आप देख रहे हो ना चीजों को, सीख रहे हो, समझ रहे हो, आप आपके सामने है सारी चीजें। मैं कहता हूँ कि माइक खोलो कोई बंदा और मेरे साथ डिबेट करो, मुझे कहो कि यार ये चीज आप गलत कर रहे हो, इस तरह से नहीं, ये इस तरह से होनी चाहिए, फिर मैं आपको लॉजिक देता हूँ कि दिस इज वाई हम इस तरह से कर रहे हैं। आगे से आप लॉजिकली मुझे रॉन्ग साबित करें। मैं चाहता हूं कि इस तरह से कोई बंदा आए और करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज हमें पता है कि हम किस तरह से चीजों को लेकर चल रहे हैं, और हम वाकई में अवाम का भला करना चाहते हैं कि यार इतनी देर से इनको एक लॉलीपॉप के पीछे हर बंदे ने लगा के रखा हुआ है, हम वाकई में आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अपने आप को एक्सपोज करें, अपने आप को आप एक बेटर जो ऑडियंस है, एक जो अच्छी ऑडियंस है, आप उसके सामने आए। तो ये बेसिकली चीज है, एंड दिस इज वाई कि हम जो एम्बेसडर्स है ना, यूजर के लिए तो हम वैसे ही बड़े चूजी हैं, और यूजर के लिए तो वैसे ही हमने बड़े फिल्टर लगाए हैं, लेकिन जो एम्बेसडर्स के लिए उसके लिए सर ये बहुत और फिल्टर है इस तरह के। लिहाजा जब भी आप ज्वाइन करें 15 आपके डायरेक्ट हों, लेकिन सर काम साथ साथ करते रहें, आपके डायरेक्ट ही बिल्कुल साथ के साथ 15 होंगे, उसके बाद आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद बैठ गए, तो सर कहाँ से होगा वो तो चीज नहीं ना होती, हमें तो चीज चाहिए वो कि प्रोफेशनल बंदा और वो चीज वाकई काम कर रहा हो। एम्बेसडर्स का तो ये देखा जाता है, आम यूजर के लिए हमने कहीं लगाया है कि ये इतने बंदे ज्वाइन कराएगा फिर उसके बाद यूज होकर अंदर आएगा, नहीं, हमने कुछ भी नहीं लगाया।
वो 30 दिन तक, अगर कोई नहीं एम्बेसडर बनना चाहता, वो 30 दिन तक एनएफटी लेता है, दैट्स इट, उसका जीरो रेफरल है, जीरो उसकी टीम है, वो चलता रहे। हमने एम्बेसडर के लिए लेकिन ये लगाया है कि पता तो चले कि कल को अगर हम चाहते हैं कि एम्बेसडर बन के बंदा जो है कोई नेटवर्कर है किसी तरह का बंदा है, वो आके 1000 बंदा यहाँ पे ज्वाइन करता है, 15 बंदे तो कम से कम ज्वाइन करवा के आके कुछ काम कर भी रहे कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं। जो इनएक्टिव है उसको हम रख के क्या करेंगे। वो तो एम्बेसडर का बिल्कुल वो एक चीज ही, वैसे भी एम्बेसडर बन के भी इसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ज्यादा आगे टीम नहीं बढ़ेगी तो उसको शेयर टोकन ही नहीं मिलेंगे। अप्रैल का टाइम है, खत्म हो रहा है काम। तो ये बेसिकली चीजें हैं, ठीक है। सो आई होप इसमें तमाम तरह की चीजें आपको समझ आ गई होंगी। और सारी चीजें मैं एक दफा आप चैट पढ़ लेता हूँ। सर अप्रैल में विड्रॉल क्यों रखा हुआ है अपने आंसर पे? अच्छा ठीक है, अप्रैल के अंदर विड्रॉ जी क्यों रखा हुआ है। देखें, सबसे पहली चीज जो है ना वो मैं आपको एक बात बता दूं कि अप्रैल के अंदर क्यों विड्रॉ रखा हुआ है। अगर हम फॉर एग्जांपल लेट्स से हम आज ही विड्रॉ रख देते हैं, आज की आज मैं कहता हूं कि आप ज्वाइन करें और आपको जनाब एक दिन पहले से विड्रॉ आना शुरू हो जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि सिस्टम कैसे चलेगा। हमने एक प्रमोशन पीरियड रखा है। सबसे पहले देखें, कोई भी अगर चीज होती है ना, कुछ भी होता है, कोई भी चीज है, मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप कहीं पे जॉब करते हो, पहले आप जॉब करते हो, फिर जितनी आपने जॉब की थी उसका आपको फल मिलता है ना, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल कुछ भी करते हो, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई आपने सिस्टम क्रिएट किया, किसी भी तरह की कोई पहले मेहनत करते हो, थोड़ी सी काम करते हो, उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है उस काम के बदले में, या उस काम का जिस तरह से भी हो, ठीक है। तो अप्रैल तक बेसिकली हमारा जो प्रमोशन पीरियड है, अगर हम वो कैंसिल कर दें, प्रमोशन पीरियड के अंदर ही तो आपको शेयर टोकन मिलने हैं, प्रमोशन पीरियड के बाद तो शेयर टोकन मिलने ही नहीं है। तो प्रमोशन पीरियड अगर अभी हम फॉर एग्जाम्पल इनका विड्रॉ रख दे, तो वो फ्री वाले तो नहीं ना मिलेंगे। अगर मिलेंगे नहीं तो ऑब्वियसली वो फिर हम कहाँ से विड्रॉ देंगे। पहले आपके पास शेयर टोकन आएगा, उसके बाद ही हम विड्रॉ देंगे ना। और वैसे भी ये हमारी जो है ना स्ट्रेटजी, क्रिप्टो करेंसी के जो एक प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इस तरह से यूज करते हैं, सीड फेज कहते हैं, और वो चीजें वगैरह इस तरह से चलती हैं। एयर ड्रॉप्स के थ्रू वो पहले अपने टोकन जो है वो लोगों को देते हैं, वॉलेट उनके भर देते हैं, और उसके बाद वो फिर उसके बाद उसको चीजें लेके चलते हैं। तो ये एक एक तरह का यूं कह ले कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का तरीका होता है। तो इसलिए अप्रैल जो है ना वो हमारा बेसिकली लॉन्चिंग पीरियड है। पहले जो हमारा ये चल रहा है, ये यूं समझ लें कि एक वो डेवलपमेंट फेज चल रहा है, अभी हम डेवलप कर रहे हैं। जी करते हैं तभी नहीं नहीं, एम्बेसडर बनने का सिर्फ एक तरीका है, ठीक है। अगर वो नेक्स्ट टीम नहीं बनाते बट एनएफटी कलेक्ट कर लेते हैं, तब भी एम्बेसडर बन जाते हैं। नहीं देखें, अ, आपके जो आगे वाले लोग हैं ना, सिंपल सी मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने किसी को रेफर किया, उसने सिर्फ एनएफटी ले ली, तो उसका शेयर टोकन जो है ना वो 0.5 मुझे मतलब मिल गया, क्योंकि मैंने इसको ज्वाइन करवाया था, दैट्स इट। अब ऐसा नहीं है कि वो एम्बेसडर बन जाएगा। एम्बेसडर बनने के लिए चार चीजें आप अप्लाई करते हो ना, चार चीजें चाहिए होती हैं। एक, आपके प्रोफाइल कंप्लीट होने चाहिए। दूसरा, आप वो 15 लोग ऐड करें। तीसरा, आपने 10 ब्लॉक रिवार्ड इकट्ठे किए। चौथे, आपका सोशल वेरीफाई हो। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं एम्बेसडर के लिए, फिर आप जाके एम्बेसडर बनते हैं। जी हाँ। देखे 15 की जो है ना वो एक 15 जो है ना वो तो टीम लाजमी है। 15 मतलब आपने टीम बनानी बनानी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद भी अगर बंदा बिल्कुल वेला बैठ जाएगा ना कि मैं पहले एम्बेसडर बनता हूँ, फिर देखता हूँ 3 4 दिन तक वो बंदा देखता है यार ये बंदा तो मतलब वो तो सिर्फ एक 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 प्रोफेशनलिज्म में नहीं आया है, वो वेला एम ही आया है कि मैं भी एम्बेसडर बन के शेयर टोकन हासिल करूँ, तो उसको वहीं से रिजेक्ट कर देते हैं। हम प्रोफेशनल सिर्फ लोग चाहते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल लोग से मुराद वो लोग हैं जो काम के साथ ज्यादा अटैच्ड हैं, बजाय के सिर्फ ये पैसे वाली चीज के साथ। क्योंकि हम बेसिकली, प्रोफेशनलिज्म होता ही ये है, आप पैसे के पीछे नहीं जाते, आप काम जो है वो करते हैं, आप अपनी वैल्यू ऐड करते हैं। आप प्रोफेशनल हैं तो आप कभी भी पैसे के पीछे नहीं जाएंगे, आप काम के पीछे जाएंगे, आप कहेंगे मैं काम करूं। तो ये एक चीज है। जी हाँ। शेयर तो बता दें बेसिकली, शेयर टोकन बेसिकली क्या है, और 15 और 35 इंटरेक्ट है, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहले शेयर टोकन का मैं बताता हूँ। जो भी कंपनी होती है ना वो अपने शेयर टोकन, ये एक तरह का ना आपके लिए यूं कह लो कि एक रिवार्ड है, ठीक है, जो आपको मिलेगा आगे टीम बिल्ड करने का। हर रिवार्ड, हर जो टीम बिल्ड आप करते हो ना, तो उसके लिए आपको तकरीबन 0.5 मतलब आधा शेयर टोकन मिलता है। बेसिकली कंपनी या वो अपने टुकड़े कर देती है, 10 मिलियन हमारी कंपनी के टुकड़े हैं, और एक शेयर टोकन जो है वो एक टुकड़े को रिप्रेजेंट करता है। लिहाजा यूं कह लो कि अगर हमारी कंपनी की वैल्यू $10 मिलियन है, तो एक जो शेयर है उसकी वैल्यू $1 होगी। अगर हमारी कंपनी की वैल्यू $100 मिलियन, तो एक शेयर वैल्यू उसकी कंपनी, उसकी जो वैल्यू है वो $10 होगी। तो बेसिकली शेयर टोकन जो है ना वो कंपनी का एक हिस्सा होता है जो कि आप होल्ड कर लेते हो, एक तरह का रिवार्ड है। और 15 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं ना,
मैंने किसी को रेफर किया, मैंने 15 बंदे ऐड किए तो वो मेरे डायरेक्ट रेफर हो गए। अब उन बंदों ने वो जो डायरेक्ट हैं वो आगे अगर किसी को रेफर करते हैं ना, वो 10 को करें या 1000 को करें, तो वो मेरी टीम के अंदर होंगे, और वो सारे के सारे आगे वाले जो बंदे हैं वो इनडायरेक्ट होंगे। सिंपल सी इतनी सी बात है। ठीक है। तुम्हें बता। जी हाँ। इसके अलावा किसी तरह की कोई और बात, कोई और चीज, किसी तरह की कोई बात जो आप पूछना चाहें? जी हाँ। शाहरुख भाई, आपकी क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया? एम्बेसडर बनने के लिए हमें, देखें, मैं मिसाल देता हूँ आपको एक। अगर आपने 1-2 दिन तक, 10 दिन तक मतलब काम किया, आपके 15 हो गया, सबसे पहली बात तो ये कि 10 दिन के अंदर आप 50 लोग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेट्स से आपके 15 हैं, आज आपने अगर ऐड कर दिया ना, तो कम से कम रोके ना काम को, मैं एम्बेसडर बनूंगी फिर उसके बाद चीजें चलेंगी। 15 भी आपके हुए ना, अगर उन्होंने देखा एक्टिवली आपने पिछले 10 दिन के अंदर काम किया है, एक्टिवली जो बंदा काम करता है वो 15 से ज्यादा उसके हो जाते हैं। लिहाजा वो 15 भी अगर आपके हैं तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा, इट्स ओके। लेकिन अगर आप बिल्कुल बैठ गए हो, आपने आंसर के क्वेश्चन जो है वो गलत लिखे हैं, आपने वो चीजें जो है उस तरह से नहीं लेके चले, तो ऑब्वियसली आप रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो कोशिश करने के 15 से ज्यादा, कम से कम 20, 30, 10 दिनों तक आप इतने कर लेते हैं। जितनी देर में आपके 10 ब्लॉक रिवार्ड पूरे होंगे, उतनी देर में आपके 30-40 जो लोग वो लाजमी हो, ताकि आप एम्बेसडर के लिए अप्लाई कर सकें। तो वो जरा की प्रोफाइल स्ट्रांग बन जाती है। अगर Apple में भी एनएफटी प्रेजेंट हो तो फिर क्या होगा? देखें, एनएफटी विड्रॉ ना हुआ तो फिर क्या होगा? देखें, सबसे पहली बात जो है ना वो तो ये कि हम अगर फॉर एग्जांपल एनएफटी का विड्रॉ नहीं देते तो क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये कि मेंबर हमारा प्लेटफॉर्म छोड़ के चले जाएंगे, और हमने जो इतनी पिछले 5 या 6 महीने में मेहनत की है वो ज़ाया हो जाएगी। लिहाजा हमारी मजबूरी है कि हमने एनएफटी का विड्रॉ देना ही देना है। तो ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, मैंने कहा विड्रॉ होगा, लाजमी होगा। देखें, हम अ, जो एक चीज के पीछे आपको लेके आए हैं ना यहाँ पर, ठीक है, वो हमने करनी करनी है, वो हमारी मजबूरी है। अगर वो चीज नहीं होती तो देखिए, किसी भी तरह के आप लोगों के यहाँ पे स्टेक नहीं है। ठीक है, आप किसी भी तरह से यूं समझ लेना कि हमने कोई चीज जो है वो अ, ना हमने इन्वेस्टमेंट की है, ना हम इन्वेस्टमेंट कराई है, ना किसी और तरह की चीज है। देखें, इस वक्त तक किसी के भी किसी भी किस्म की कोई चीज जो उसने अपने स्टेक लगाए हो ना अंदर, वो चीज नहीं है अपनी तरफ से। लिहाजा आप तमाम यूजर्स जो है ना, हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि जितने प्रोफेशनल लोग यहाँ पे होंगे, उतना ये प्लेटफॉर्म जो है ना वो एक ऊपर चढ़ेगा, वो जाएगा अच्छे तरीके से। और ये चीजें जो हमने की हैं, एनएफटी है या शेयर टोकन है, ये सारी चीजें, ये इंशाल्लाह चीजें इसी तरह से चलेंगी। हमने इसी वजह से हम कहते हैं कि आप हमारे भरोसा जो है ना, क्यों आप हम पर करें, ये क्यों ब्लॉक हैं के ऊपर आप भरोसा करें कि भाई हाँ ये बिल्कुल अच्छी है। मैंने आपको पूरी पूरी डिटेल बता दी है। हम हम एक मार्केट से कितने अलग हैं। हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि जो अनप्रोफेशनल लोग हैं, हम उनको स्ट्रेट कह रहे हैं नो। नहीं तो हम कहेंगे भाईजान आए, शेयर टोकन भी मिलेगा हर बंदे को, सारा कुछ होगा, लेकिन वो एक फिल्टर ही ऐसा लगा हुआ है कि प्रोफेशनल लोग ही सिर्फ आ सकते हैं। और जितने भी प्रोफेशनल लोग यहाँ पर आएंगे, हम उनको क्यों बुला रहे हैं? आपको क्या लगता है? प्रोफेशनल लोग सारे आ गए, अप्रैल हो गया, अब जो एनएफटी नहीं देनी, बात खत्म। वो क्या करेंगे? वो सारे के सारे भाई भाग जाएंगे। फायदा क्या हुआ? लाइक, कहाँ पे फायदा? ना तो हमें कोई पैसे के मुताबिक फायदा हुआ, ना हमने कोई बंदों से कोई चीज ली। लाइक, कंपनी भी फायदे, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं, हमें भी क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। लिहाजा हमने करना ही है, और इंशाल्लाह होगा ऐसा। कंपनी फुल बोझ जी सर, ये देखें, तैयारी शैयारी हो रही है, और चीजें जो हैं वो इसी तरह से बस अपने जोबन में आ रही हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी। जी हाँ, इसे यार कोई और किसी किस्म का क्वेश्चन, कोई एम्बेसडर फॉर्म के लिए या कुछ और चीज? जी हाँ। और एक और बात, आप तमाम लोगों से मैं ये एक बात कहूंगा, ठीक है, नो, जितने भी आप लोग हैं ना जो कि वाकई एम्बेसडर बनना चाहते हैं, वो डायरेक्टली मेरे साथ इस तरह से ना कांटेक्ट के अंदर आ जाएं। तो हम जो है ना, मैं आपको अच्छे तरीके से पर्सनल में भी गाइड कर दूंगा। तो जी हाँ। इसके अलावा कोई जिसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, जो कहता है कि यार मैंने बिल्कुल ठीक डाली थी लेकिन वो रिजेक्ट हो गई, या फिर आप में से कोई एम्बेसडर हो वो कहे कि यार इस तरह से हुआ है, तो मुझे बताएं प्लीज, कोई क्वेश्चंस हो वो। सर जी जी। है ना, ये एप्लीकेशन रिजेक्ट वाली जो आपने रीजन बताई है सर, बिल्कुल यही है। मैंने अब तक जिसको भी करवाया ना, जिसने अगर मेरे यानी कि कहे जैसे मैंने इनको कहा कि प्रॉपर वर्क करें, तो उन सब
वो सब जो है ना इन्वेस्टर बन गए हैं। और जिनको मैंने यानी कि अदर भी थे, उनको भी मैंने समझाया था कि इस तरह करना है। उन्होंने अप्लाई करने के बाद हमें रिप्लाई किया कि हमने अप्लाई कर दिया है, तो मैंने कहा थोड़ा चेंजिंग तो करनी थी, थोड़ा ये ऐसा करना था, फिर वो ही लोग रिजेक्ट हुए हैं। तो उसकी वजह सर यही है, जो आप बता रहे हैं कि सेम सेम कॉपी मारी हुई है। तो यही सारा रीजन है। ऐसा ही है बिल्कुल। देखें देखें, मैं सबसे पहले एक बात कहता हूँ कि देखें, मैंने ना बड़ी यार, वो कहते हो कि जैसे खुली बातें नंगी बातें, तो मैंने वो आपसे की हैं। मैंने सिंपल सिंपल आपको बात बताई है कि यार हमारे पास कुछ भी नहीं है, कि हम हमारे पास रीजन ही नहीं है। कोई एक रीजन आप लोग कह दो ना, कि कोई एक रीजन है कि यार ये इस तरह क्यों कर रहे हैं, कोई ये तो इनका कोई फायदा है, या फिर ये इस तरह से करें, हमारा तो कोई फायदा ही नहीं है इसके अंदर। और हमने हमने तो एम्बेसडर बनाना है, हमने रखा क्यों है? आप लोगों ने बनना है ना एम्बेसडर। आप तो माशाल्लाह बन चुके हैं, आपको खुद पता है इन बातों का कि किस तरह से क्या चीजें चलती हैं और हम किस तरह से लेकर चीजों को चल रहे हैं। तो एम्बेसडर तो बनना ही बनना है। लेकिन वही लोग रिजेक्ट हो रहे हैं कि जो अनप्रोफेशनल हैं। और हम टू बी ऑनेस्ट, जो हम विजन देखते हैं कि यार सारे के सारे प्रोफेशनल लोग यहाँ पे होंगे, जॉब्स देंगे, अप्लाई होगा, सारा कुछ ये होगा, वो तभी मुमकिन होगा कि जब यहाँ पे प्रोफेशनल लोग होंगे। लिहाजा हम ये कह रहे हैं, हम सीधी सीधी कह रहे हैं विजन, बहुत बहुत माजरत है। तो आप हमारा जो एक स्टैंडर्ड है उसके ऊपर नहीं आते, ठीक है। यहीं से पता लग जाता है कि हम एक वैल्यू के पीछे जा रहे हैं, हम लोगों को कुछ देना चाहते हैं, वाकई के अंदर हम कुछ वैल्यू जनरेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। मैं एक सिंपल सी ना बात आपको अगर शेयर करूं, हमारा पाकिस्तान का जो ना एक सिस्टम, यकीन माने ये बहुत ही एक अजीब सिस्टम है। यहाँ पर वैल्यू, नॉलेज और ये जो चीजें हैं ना, असल चीज उसकी कदर नहीं की जाती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो है कि भाई चलाओ काम करके हम कुछ ना कुछ कर लें। एंड दिस इज वाई कि हमारे जो इतने बड़े बड़े वो जो एक हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर कदीर खान कह लें, या हमारे वो डॉक्टर अब्दुल सलाम, या इतने बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशंस किए हैं, हम कभी भी उनको जो है ना उनका क्रेडिट नहीं दे सके, क्योंकि यहाँ पे बंदे की कदर ही नहीं है। आप अगर यहाँ पर देखें, आप मैं हमारे बड़े अच्छे वो कवाब हैं नुसरत फतेह अली खान साहब, तो उनकी आपने अगर कभी कब्र विजिट की हो तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और वहां पर अगर इंडिया के अंदर देखें, ये लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं अपने उन लोगों को कि जो वैल्यू ऐड करते हैं, उसकी नेशनैलिटी के अंदर कुछ ना कुछ करते हैं। और यहाँ पर सर सबसे पहले हमने साइन अप किया ना, हमने सबसे पहली बात ये पूछनी है, भैया मेनू की लबेगा? खुदा का नाम है यार, यार कुछ सीख लें। सिंपल सी बात है, मैं सिंपल सी बात करूंगा यार, सीख लो यार कुछ, पहले कुछ सीखो तो सही, कोई वैल्यू जनरेट करो। मैं ये चीज अब मैं, कोई मेरे पे भरोसा ना करे, कोई भी बंदा आप में से मेरे मेरे पे भरोसा ना करे, मैं ओपनली बता रहा हूँ। आप खुद अपनी अकल से काम लें। आप खुद सोचें, आपकी एक अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, आप खुद देखें कि ये जो कर रहे हैं इनकी वजह है एक, कि ये वाकई ठीक वजह है, या फॉर एग्जाम्पल अगर ये गलत है तो भाईजान बताएं कहाँ पे हम गलत हैं, या किस तरह से ये प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्कुल मतलब एक दूसरों की तरह है। आप कहीं पे भी साबित नहीं कर सकते। हर हर कदम के ऊपर हम जो है वो, हम आपका एक भला चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं अगले जो है ना पाकिस्तान वो को थोड़ा सा काम कर जाए, किसी तरह से चीजें जो है ना वो वर्क कर जाए। हम वाकई में इस चीज के पीछे हैं और ये वैल्यू हम ऐड करना चाहते हैं। तो प्लीज प्लीज ये जो चीजें हैं ना, सीखें इन चीजों को। हमें वाकई में ना हमारी कौम जो है उसको जरूरत है लेक्चर्स की, एक एथिकल ट्रेनिंग्स की, कि किस तरह से जो है ना एक अच्छा इंसान बना जाए, ये चीजों को लेकर चला जाए। तो बेसिकली यही सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पे चाहते हैं, और जिसकी वजह से एम्बेसडर की वजह है ना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। उसके बाद मैंने सबसे आज आज का जो टॉपिक था, तो उसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कशन की। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि एम्बेसडर की रिजेक्शन क्यों हो रही है, किस तरह से आपने उसको फिल करना है। बेसिकली फिर आप कहें कि जनाब जी अच्छा यार इतना प्रोसेस है, तो जनाब जी क्यों इतना आप कर रहे हो, या मतलब क्या हमें क्या दे रहे हो? तो सर आप खुद बताएं कि हम आपको क्या दे रहे हैं। हम आपको वैल्यू दे रहे हैं। वो मॉनिटर, ये कभी भी मैंने नहीं कहता कि जनाब यहाँ पे आए बंदा और यहाँ पे जनाब जी इतना अमीर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करते हैं, मैंने आपको बताया कि आप मिलियन डॉलर्स के अंदर भी चीज लेके जा सकते हैं। लेकिन वो किस तरह से आपको मैंने बता दिया है। तो अगर आप आएंगे ना सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे, को जनाब मैंने पैसा ही लेना है और इधर आना है मैंने, ठीक है, यहाँ पे बस मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मुझे $100 की एनएफटी मिल जाए, ये विड्रॉ हो जाए, तो सर चीजें ऐसे नहीं चल, दुनिया में कहीं पे भी ऐसे नहीं चलती, कुछ भी नहीं ऐसे चलता। सो अगर आप में से कोई कहता है कि नहीं भाई वाकई यहाँ से आपका फायदा हो सकता है, इस वक्त आप लोग यहाँ से फायदा निकाल रहे हैं हम लोगों को मैनिपुलेट करके।
मैं ओपनली कहता हूँ, माइक ओपन करे, आए और मुझसे पूछे, मुझसे बात करे, मैं अपना नंबर दिया व्हाट्सएप के ऊपर, घंटों कॉल करे मुझसे, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वो ये कि आप सोचते नहीं है, आप ये चीज को समझते नहीं है। अगर एक प्लेटफॉर्म आया है या कोई चीज आई है, वो क्यों चल रही है, क्या उनका रीजन है। यहाँ पे कोई भी अगर प्लेटफॉर्म आ जाता है ना, आप उसकी देखें, इतनी बड़ी कम्युनिटी बन जाएगी, वो जनाब जी इतना 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 800 रुपया आप दे दे जनाब जी, आपका नेटवर्क चल पड़ेगा जनाब जी। ये चीज होती है, वो कहते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम बिजनेस माइंडेड लोग हैं। भाई कहाँ कहे के बिजनेस माइंडेड, एक आप करते हैं, आका जो बंदा आता है, जितने बंदों को आप ऐड कर देते हैं उसका आपको कमीशन मिल जाता है, वो आप खा लेते हैं, दैट्स इट। जिस दिन वो एक नेटवर्क बढ़ना खत्म हो गया, उस वक्त खत्म हो गई सिस्टम। आपके पास कोई स्किल है, अल्लाह ना करे कल को वो कंपनी नहीं रहती, किस खाते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं। अपना एक स्किल पैदा कर लें, कुछ सीख लें, कुछ ऐसा सीख लें कि जो दुनिया के अंदर आपको कामयाब कर दे। दुनिया में आप जहां पे भी चले जाए, आप कहो कि जनाब मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं फोटोशॉप एडिटर हूँ, मैं ये हूँ, जो भी है, सर अपनी कोई वैल्यू तो बनाएं। यही चीज हम चाहते हैं। फ्रीलांस हम कहते हैं ना, ब्लॉक हैंग, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, फ्रीलांस कोलैबोरेशन कम्युनिटी में। फ्रीलांस कोलैबोरेशन आपने सोचा कभी हम क्यों लेके आए हैं? सर जितने भी हमारे यहाँ पे लोग हैं, उनको जरूरत है फ्रीलांस की कोलैबोरेशंस की। वो एक दूसरे के साथ बैठें, वो एक दूसरे के साथ समझें चीजों को। हर बंदा जो है टेक्निकल कोर्स लेके मार्केट के अंदर निकल गया, फाइवर के अंदर, अपवर्क के अंदर, वहां पे जाके क्या कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी ये काम कर रहे हैं, ऑर्डर जनाब जी बाय कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो हमें देखें। सर आप ऑर्डर तो बाय कर लेंगे, आप हर तरह के काम कर लेंगे, जब पहला आपको काम मिलेगा आपको वो आता ही नहीं होगा, जब आपको पता ही नहीं है टेक्निकल का, आप किस तरह करेंगे? एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, बेड़ा कर करवा के बैठ जाएंगे अपनी प्रोफाइल का। ये चीजें हमने पूरे 6-7 साल रिसर्च किए, उसके बाद हमने कहा कि सर ये देखें, ये प्लेटफॉर्म है, ये इसकी सोल्यूशन है, ये हम देंगे। वरना कोई इतना मसला नहीं है, हम भी कह दें एक ज्वाइनिंग कराओ, 500 रुपया जनाब जी, 200-200 रुपया मिलता जाएगा, बस ठीक है, नेटवर्क बढ़ाते जाओ, हमारा भी बड़ा अच्छे से काम चलेगा। लेकिन हम ही यहाँ पे 1.5-2 साल के लिए नहीं ना है, जिस वक्त के बंदे जो हैं वो ज्वाइनिंग कराना बंद कर दें, उसके बाद जनाब जी हम भी बैठ जाएं। सर हम यहाँ पे अगली पूरी के पूरे जो है ना 10-12 साल, 15 साल का प्लानिंग करके हैं कि हमने ये काम करना है, और उसके लिए हम यहाँ पे प्रोफेशनल लोग जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे आ जाती है, आप में से अगर कोई बंदा सोचे कि यार हम प्रोफेशनल नहीं है, हम क्या करें, तो सर प्रोफेशनल बने। ये देखें एनवायरनमेंट, आप ऐड हो गए ना। सबसे पहले तो एक चीज होती है कि एक सोसाइटी के अंदर ऐड हुआ जाता है, उसके बाद फिर आसपास के लोगों को देख के आप उस तरह का अपना लाइफस्टाइल करते हैं, उस तरह की चीजें करते हैं, तो सर आप प्रोफेशनल बने। फ्रीलांस कोलैबोरेशंस, लर्निंग पेयर्स, फाइंड लर्निंग पेयर्स नियर बाय, ये 1000 दफा एप्लीकेशन के ऊपर भी लिखा गया है, आपके वो जो एडवर्टाइजमेंट हमने थोड़ी बहुत चलाई है उस पर भी लिखा गया है। सर लबो, कोई ग्राफिक डिजाइनर अपने आसपास लबो, ट्रेडर लबो, कोई चीज जो है, कोई बंदा ढूंढे, उसको कहें सर मुझे सिखाएं कोई चीज, वैल्यू ऐड करें अपने अंदर, चीजें सीखें। चीजें सीख के जब आप मार्केट के अंदर आएंगे, पूरी दुनिया आपकी कदर करेगी। इंडियंस क्यों आगे हैं? आईटी के अंदर हर चीज उनको पता है। गूगल का उनका सीईओ, आधी दुनिया के जो मालिक हैं वो जनाब जी इंडियन बन के बैठे हैं। वो कभी भी एक दूसरे को लात नहीं मारते, और वो सीखते हैं चीजों को, वो समझते हैं। हम क्या करते हैं, हमने या तो सीखना नहीं है, और जो हमने सीख लेना है तो जनाब जी हमने टांगे मारना नहीं बंद करनी। ये हमारे हैं। और जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर ये जो नुसरत फतेह अली खान, ये बड़े बड़े जितने भी देख लें, आप खुद देखें हमने क्या कदर की है इनकी। हमने कोई कदर नहीं की इनकी। दिस इज वाई के हम पीछे हैं, दिस इज वाई के हमारा जो है ना एथिकल वैल्यूज हमारे अंदर। हमारे बड़े, आपने बड़े देखे होंगे, हमारे बड़े जो है वो खुद का पेट जो है ना वो भूखा रख के भी अगले जो बंदा होता है ना, तो उसको खाना खिलाते थे। उनके अंदर वैल्यूज थी एक दूसरे के लिए। हमारे यहाँ पे क्या होता है? कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ अपने अपने पेट को नोच रहे हैं और कुछ भी नहीं। दूसरों को नोच के अपना पेट भर रहे हैं। इस तरह से ना वैल्यू आती, इस तरह से कोई भी चीज नहीं आती। सर एथिकल वैल्यूज अपने अंदर पैदा करें, प्रोफेशनल बने, ये चीज जरूरत है। और यकीन माने आप ही वो लोग हैं जिन्होंने प्रोफेशनल बनना है, और कौन तो बनेगा, मुझे आप एक ये चीज बताएं। बताएंगे, जी जी सर। ये डिस्कॉर्ड जो है इस पे किस तरह से हेल्प आउट है? डिस्कॉर्ड किस तरह से? सॉरी, इसके अंदर हेल्प आउट किस तरह से है? हेल्प आउट किस तरह से है? हम्म। ठीक है, देखें, हर जो
क्रिप्टो का एक प्रोजेक्ट होता है ना, उसकी एक ना एक कम्युनिटी होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी अगर बात बताऊं ना, इस वक्त अगर एम्बेसडर या बाकी लोगों की नेटवर्किंग हो रही है ना, तो सबसे पहले तो चीज ये है कि मेरे डायरेक्ट है, मैंने उनके साथ एक ग्रुप बनाया हुआ, और उनके जो डायरेक्ट है उन्होंने उनके साथ ग्रुप बनाया हुआ है, लेकिन मेरी आवाज जो है वो मेरे लेयर 6 लेयर 7 या जो आगे लोग हैं उन तक नहीं पहुंच रही। डिस्कॉर्ड बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने बनाया कि वहां पे जितने भी ब्लॉक हैं के लोग हैं ना, वो वहां पे आपको पता है जब भी ज्वाइन होता है ना, तो वो वहां पे ऐड होता है, ठीक है। उसकी मतलब मजबूरी है, एम्बेसडर है तो उसने तो लाजमी वहां पे जाना है। वहां पे वो जाएगा जब थोड़ी सी हमारी कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी, जब बन जाएगी, जिस तरह की अनाउंसमेंट होती है, जिस तरह की पार्टनरशिप्स होती हैं, या किसी भी तरह से कोई बात करनी है, तो हम उनको समझा सकते हैं। सबसे पहली चीज वो ये कि आप खुद देखें, मैं सिंपल सी एक बात बताऊं, आप लोग क्यों यहाँ पे बैठ के मेरी बातें सुन रहे हैं? आपको एक जरूरत है ना, नॉलेज की जरूरत है कि यार बेसिकली प्लेटफॉर्म वर्क कैसे करता है। यहाँ पे तो लोगों को साइन अप करने का भी अभी तरीका नहीं आ रहा। तो नॉलेज जो है ना, उसके ट्रांसफर के लिए बेसिकली जो टेलीग्राम है और डिस्कॉर्ड है वो हमने बनाया है, लेकिन आपने देखा होगा इतना कोई खास उसके ऊपर जो है ना, वो इतनी वो फुल बूटे नहीं बने हुए, वो बिल्कुल ही सिंपल सा है। तो वो वजह ये है कि जनाब थोड़ा सा प्लेटफॉर्म हमारा एक एंगेज हो जाए, चीजें वगैरह हो जाएं, तो वो ब्लॉक हैंग के ऊपर ही हमारी कम्युनिटीज भी हैं, हमारा वहाँ पे नेटवर्किंग भी है, वहाँ पे कम्युनिकेशन का स्टाइल भी है, सारी की सारी चीजें वहाँ पर हैं। तो वहीं पे हम चीजें वो शिफ्ट कर लेंगे। इस वक्त डिस्कॉर्ड या वो सिर्फ इस वजह से है कि लोग जो कि जिनको प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोई नीचे हैं हमारे जो कि नेटवर्किंग कर रहे हैं लोग, लेकिन ये कि वो नीचे अच्छी तरह से उनको नहीं गाइड कर पा रहे, एक हम यहाँ पर जूम सेशंस कर रहे हैं कि जनाब सारे के सारे आ जाएं, और जनाब जी जो क्वेश्चन करना है कर लें, मैं हाजिर हूँ। दूसरी चीज, डिस्कॉर्ड के ऊपर कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है, उसका आंसर करने के लिए वहां पे भी मैं रेडी हूँ। वहां पे डिस्कॉर्ड के ऊपर ऑफिशियल एक ब्लॉक एंकर बैठा हुआ है, टिकट जनरेट करें और वहां पे आप चले जाएं। कि अगर आप कहते हैं मैंने ऑफिशियल एक बंदे से बात करनी है, मैं नहीं एम्बेसडर से बात करता, पता नहीं कौन है एम्बेसडर, मुझे नहीं पता, तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। तो यूं समझ लें कि हमने एक दरवाजा नहीं, हमने 6-7 दरवाजे खोले हुए हैं उनके लिए, जो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं। जी शार्क भाई, हो सेटिस्फैक्टरी था मेरा आंसर? सही है, ठीक है। ठीक है। अच्छा 1 मिनट बिल्कुल रहेगा, 1 मिनट। आज की मीटिंग के अंदर कितने तासरात या क्या चीज ऐप है एक, जी जी बिल्कुल, हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर भी एक एप्लीकेशन है, जी जी डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन है। और इसके अलावा 1 मिनट रह गया, किसी तरह की कोई बात, कोई और चीज? जी जी मिस सलीम चन्ना, जी बिल्कुल बोल सकते हैं आप। अ, सर मेरा सवाल था जी जी। कि इफ वी फेल टू यानी कि कलेक्ट 15 पर्सन्स हाँ जी। फॉर द एम्बेसडरशिप हाँ बट वी कलेक्ट 30 टोकन्स, हाँ तो उसमें ये है कि अगर फिर भी हमें एम्बेसडरशिप नहीं मिलती तो हाँ, हम क्या एनएफटी उसके मिलेगी। लिए फिर से नहीं नहीं हाँ उसके लिए वो एनएफटी को छोड़ दें सर, वो मिले या ना मिले, मगर उसके लिए फिर हम क्या